नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से ई बुक या ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, ई जर्नल्स और अवास्तविक कक्षा या आभासी कक्षा कक्ष को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इस मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ई कंटेंट या ई बुक। ई कंटेंट वह विषय सामग्री है जो इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट द्वारा वेब पेज के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह विषय सामग्री में आवश्यकतानुसार प्रतिदिन नए आयाम जुड़ते रहते हैं, जो कि सभी क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने में सक्षम है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के समय में ई कंटेंट व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। अपने विषय की गहन जानकारी रखने वाला व्यक्ति ई कंटेंट के माध्यम से दुनिया के दूसरे क्षेत्र से जुड़ सकता है और अपनी पहचान भी बना सकता है। एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए लेख से संपूर्ण दुनिया के लोग अवगत हो सकते हैं। उच्च गुणवत्ता के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में ई सामग्री के विकास पर जोर दिया जा रहा है। ई कंटेंट शिक्षा के क्षेत्र में एक आधुनिक नवाचार है। जिन देशों में इन शैक्षणिक नवाचारों का प्रयोग जितना अधिक होगा, वह शैक्षिक दृष्टि से उतना ही विकसित और उन्नत होगा। अब देखेंगे ई पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका। आज के आधुनिक दौर में तकनीकी विकास के कारण कागज, कलम, पुस्तकों के स्थान पर कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगा है। फलतः प्रिंट मैगजीन के जगह इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका वेब पेज पर उपलब्ध होती है और कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से इसे प्रकाशित किया जाता है। वेब पेज पर ई पत्रिकाएं विभिन्न विषयों, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, रोजगार आदि पर अलग अलग सामग्री उपलब्ध रहता है। ई पत्रिका के माध्यम से किसी भी जानकारी को एक ही समय में पूरी दुनिया के लोग अवगत हो सकता है। इसमें खर्चा भी कम होता है। ई पत्रिका को मनचाहे शीर्षक को चुनाव कर उपयोग कर सकते हैं। ई पत्रिका शिक्षकों, वैज्ञानिकों, व्यवसायियों, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। ई पत्रिका शिक्षा के लिए एक नवाचार माध्यम है। अब देखेंगे हम ई जर्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को ई जर्नल्स कहा जाता है। ई जर्नल एक विशिष्ट प्रकार की पाठ्य सामग्री होती है, जिसका उद्देश्य कोई खास विषय से संबंधित अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को बौद्धिक जर्नल भी कहा जाता है। यह जो है प्रकाश वेब द्वारा ऑनलाइन होता है। इंटरनेट के बिना इसे हम नहीं देख या पढ़ सकते। इसके साथ ही कंप्यूटर या लैपटॉप का होना भी जरूरी है। अब देखेंगे अवास्तविक कक्षा कक्ष या आभासी कक्षा कक्ष। ऐसी कक्षा जिनमें आधुनिक कंप्यूटर तथा संप्रेषण टेक्नोलॉजी युक्त संसाधनों जैसे इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, CD-ROM, DVD, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के प्रयोग करके नियमित कक्षाओं की परंपरागत शैक्षिक मूल्यांकन तथा प्रशासनिक गतिविधियों का आंशिक या पूर्ण रूप से स्थान लेने का प्रयत्न किया जाता है। आभासी कक्षा में साइबर के द्वारा विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ उपस्थित होकर पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं। इस वेब आधारित माध्यम से गंतव्य स्थान पर जाए बिना ही वहां पर चल रही प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में छात्र हिस्सा ले सकते हैं। अगर दिल्ली में आभासी कक्षा कक्ष चल रहा है तो आप भारत के किसी कोने में बैठे बैठे उस कक्षा कक्ष में अवास्तविक रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट का होना
आवश्यक होता है। इस प्रकार आभासी कक्षा कक्ष या अवास्तविक कक्षा कक्ष चलता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।